अब स्वामी जी क्या कहलाते हैं कि ऐ राजा तू घबरा मत, ये मुसलमान बनाना चाहता है तो मुसलमान बनाने को उसी को अधिकार है जो पहले खुद मुसलमान बने। जिनका यकीन ही कुरान पे नहीं है तो आप आराम से बैठे रहो, वो उनको आने दो, हम कुरान से उनसे बातें करेंगे कि मुसलमानों, किसी को मुसलमान बनाने से पहले पहले खुद तो मुसलमान बनो। अब जिनको कुरान पर यकीन ही नहीं है तो वो कैसे मुसलमान है? तो अब ये बात दरबार में पहुंची। ये बात जब राणा ने सुनी, हम ऐसे नहीं पात्र, हमने कुरान से बातें नहीं कर सकते, हमें पता नहीं कुरान में क्या लिखा होता है, खाम मुसीबत हम क्यों गले डाले हैं? जो रद्द बदल करे दीन की, ना हम दीन से बातचीत नहीं कर सकते, ऐसे नहीं हमारे ना हम इतनी योग्यता नहीं रखते, हमें कुरान ही नहीं देखकर हमें क्या पता क्या लिखा है उसमें। हमसे बोझ पादशाहों का, बादशाह को निमंत्रण दे के घर बुला लें तो इतनी फौज का खर्चा मैं कहाँ से भरूंगा? क्यों कर उठाया जाए? बड़ी छोटी सी रियासत है, अपनी रियासत को बड़ी मुश्किल से राज्य को चला रहा हूँ, हमारे से ये नहीं होता। हम सुनत बात डरते, और नाम ही सुनते डरते कांपते रहते हैं कि मुसीबत क्यों पल्ले बांधे। हमसे ना होए उपाय, ये उपाय हमसे नहीं होता। तब हजूर दजालता, तब वहाँ कौन बैठा था? पंडित है और कौन दजाल है भाई कलयुग के। अब वो क्या भड़काते हैं? तो निंदा करने लगा जोर, निंदा करने राजा। अब होगी तसल्ली। आपको हमने पहले दिन कहा था ना, औरंगजेब के दूत हैं ये, अब वो भी दूतों वाला काम कर रहे हैं, मुखिया जी सो रहे हैं, निकाल छोड़ो इनको यहाँ से निकाल दो। कोई कहे लूट रहे हो तुम, कोई कहते हैं इनके पास बड़ा माल मता है, लूट लो, लूट के तब भेजो। सब राना सुनते, राणा ने सब सुना। कहने कुछ और श्लोक सुनाने, ये लूट लो या इनको कुछ करोगे तो ये साधुओं की मंडली जहाँ जहाँ जाएगी वहाँ जाके मेरा सत्य तो राजे की बदनामी होगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूँगा। राणा भीमसेन पास था, राणा के पास भीमसेन जो उसका वजीर था, उसको कहा कि अभी जाके उनको स्वामी जी को समझाओ, यहाँ 2 साल 3 साल आपको रहते हो गया है, अब हमारे पर औरंगजेब की मुसीबत आ रही है तो हम किस किस को संभालेंगे, कृपा करके कुछ दिनों के लिए यहाँ से आप चले जाओ। भेज दिया कोतवाल को, भेज दिया। कोई शहर सुना जहाँ आराम से स्वामी जी बैठे? ये है जागनी, दुख बिना ना हो जा। चेले बना सकते हो, गद्दियां पर बैठ सकते हो, किसी की आत्म को कोई जगह के बताए और दुनिया के उलट ज्ञान सुनो। वाणी मेरे प्यो की सुंदर साथ जी, ये सब राज्यमलाय की मेहर पल पल बरस रही है कि हम इतने सुंदर साथ इकट्ठे हैं। किसी जगह पर भी जब वहां भी नया शहर है, पहले दी बंदर गए क्या हाल है, फिर मस्कत बंदर गए तो वहां के पंडित सारे विरोध थे, फिर आवासी बंदर गए तो किस हालत से वहां से निकले, फिर सूरत हुए तो रियारी जी महाराज जी उल्टे पड़ गए। उसके बाद जहां जहां भी जाते हैं माया भी कमर कस के लत लेकर के पीछे पड़ी हुई है। क्यों? माया को देखने आई। हमारे सुंदर साथ तरह इकट्ठा पिड़ी 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 करनी शुरू करते हैं। इतना दुख हो गया तो मांग के सुख आए थे, वो छुपाई मुझे सवेरे बता देना। फिर स्वामी जी राज्य में वाणी में देखते पर वाणी को पढ़े मतन करे तो आंखें खुले कि भाई सुंदर साथ जी सब कुछ करूंगा पर दुख तो मैं तुमको अवश्य मैं दूंगा, नहीं दूंगे फूल सब दिखाऊंगा। और जब तुम रात को रोते रोते सोया करो लो भी मर गए, सवेरे तो ये होगा ना, तो तुम्हारे सवेरे होने से पहले कंधा मैं लगाऊंगा, दुख गिरने नहीं तुम्हें कष्ट नहीं होगा और तुम्हारा ईमान वाला गिराने वाला जो है कष्ट मैं तेरे ऊपर डाला करूंगा कदम कदम पर। और देवचंद जी की पाती ना कोई ले, देवचंद जी पाती क्योंकि 20 रुपए खर्च करते। उसमें राज जी ने अपने स्पेशल फरिश्ते को बुला के कहा था कि जिस तरह से तुम दुनिया के जीवों को विपदाओं में उलझा देते हो,
नहीं समझे? और वो माया में ही उलझे रहते हैं। उनसे भी ज्यादा विपताएं मेरे मोहनों पर डालना। पढ़ी किसी ने देवचंद जी की बात की? फुर्सत ही नहीं, टीवी सीरीज तो टाइम मिले तो पढ़े। सीरीज देखो, वो परम धाम ले जाएगी। जिन्होंने नहीं ली ना अभी तक, तो देवचंद जी की बातें यही मिल जाएगी। देवचंद जी के हस्तलिखित बातें स्वामी जी के दी थी कि ये तुम्हारे जीवन में होने वाला है। और फिर कहा कि जो कोई अगर मानो विपताओं से भी ना डरे तो उसको माया में इतना गर्क कर देना कि वो मेरे नाम को ही भूल जाए। मैंने कहा हुजूर एक बार भेजो सही, तुम थक जाओगे, मैंने तुम्हें भी नहीं छोड़ना। पहला विकरण पढ़ो, उपनी माया उपनी छे मूल धनी सकी। धनी ने जब हुक्म दे के इसको इतना जबर ताकत दे रखी है, उसका एक हथियार मर मिटो, लेकिन ईमान से जीत तुम्हारी। ईमान की परीक्षा है, देने आए हो, लाख बेर देखो आजमाई कर, क्यों भूल गए? तो भी ना भूलेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं लाख बार तुम क्या देखोगे, मांगा तुमने पहाड़ था, दिखाया है तुमको तिलसुम। खसखस के दाने में 14 तक दिखा रहा, जितना मांगा था उतना दिखा देते तो शायद होता ही कुछ नहीं। अब वो समय था, श्री साहब जी ये विचारिए, और स्वामी जी ने क्या विचारा, हुआ हमको हुक्म, ये राजा क्या निकालेगा। दिखता है कि उदयपुर पे बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है और राजी महाराज हमको पहले सुरक्षित निकालना चाहते हैं। सोचने का ढंग था। और दुनिया क्या कहेगी, ले अक्षय तीर बने फिरते यलक के दौड़ गए। उन्होंने तो उल्टी बातें करनी होती है। ये आज्ञा है श्री राज की, अब ये आज्ञा राज्य महाराज की है, यहाँ से उठो तुम। अब हमें यहाँ से उठना होगा। एक सामान सूट हम संग, सबको बुला के कहा भाई ये सारा सामान जो है बिस्तरे दरिया सोने चांदी, इसको क्या फांसी लोगे, बांध दो। जो सुंदर साथ उदयपुर रहने वाला है और नहीं निकलना चाहते उनको बचा दो। और राजा के बड़े बड़े उमराव हैं, वजीर हैं, उनको प्रसादी भेजो के स्वामी जी ने प्रसाद भेजा। किसी को बढ़िया कपड़े, किसी को शाल, किसी को दुशाले, किसी को कंबल। बस स्वामी जी कहते हैं एक पोशाक पहनने की और एक साथ बस, ताकि नहाए, दूसरी पहनी उसको 2 मिनट में, जब तक नहाता धोता आदमी सूख जाता है। इतना ही लेना है, ज्यादा नहीं लेना। इन समय महासिंह अब इस समय महासिंह करने आया दीदार, दर्शन करने के लिए आया, पहनाया सिरों पाँव उसको भी इसको। जो भी सुंदरता दबाता है उसको सामान देते चले जाते हैं। अब तुम हो जो खबरदार, लेकिन उसको कह दिया महासिंह तेरा उदयपुर उजड़ने वाला है, खबरदार हो जाओ। हम तो विदा होते, हम तो विदा होते हैं। उदयपुर के सुंदर साथ को भी कह दिया। तो अभी तो नया सोफा लिया है, बाबा बन के कैसे निकल जाएं, बड़ी मुश्किलों से घर बसाया है, जो सबके साथ होगी हमारे साथ। क्योंकि आगे सोफे थे, अब रंगीन टीवी छोड़ के बाहर जाना, घरों की सजावटें, ये हमारी फांसी बनेगी, फांसी गले में लटकेगी। ये सीरीज भी देख लेना। ये बोझ जो गले में इतना माया का लटका रखा है ना, यही लेके मरेगा हमें। पहने चीरक वस्त्र, स्वामी जी ने अपने फकीरी लिबास पहन लिया, सब सरबुंदी आधार, सरगन मैंने बढ़िया बढ़िया सामान सब डाल दिए, बंटवा दिया, जो भी आता ले जाओ, प्रसादी ले जाओ। उदयपुर के सुंदरता छोड़ दो घरों को, नहीं तो तुम्हारी दुर्गति होगी, रो रो के चीखे मारोगे। हुए चलने को तैयार, चलने को तैयार हो गए। थोड़ा कार व्यवहार, कौन सा को बिजनेस, थोड़ा चर्चा वगैरह जो प्रोग्राम चलते थे सब बंद कर दिए। बासन बस्तर सरमुना, बासन वस्त्र जो सुंदरता आता था वो कुछ लाता था, कुछ देता था, सब बांट दिए, बख्श दिए सबन्ना, सबको प्रसादी में बख्श दिए। तूबा कुबड़ी गोदड़ी, और खुद का लिया तुम्बा, कुबड़ी, कुबड़ी कहते छड़ी को, और गोदड़ी
कमली काली, चाहे बिछा लो चाहे ऊपर ओढ़ लो। ये देख पहना मोमिन, सारे मोमिनों ने स्वामी जी को देख के भेष पहन लिया। आपका साथ उदयपुर का, आज जो उदयपुर के सुंदर साथ थे, जिन्होंने सौंपी आत्म, जिन्होंने सौंपी, जिन्होंने तारतम लिया, जाके धनिये पकड़े हाथ। यहाँ पे कोई कोई आगे, अब कोई आए तो कोई कोई तो जाने के लिए भी तैयार। जिनको पहचान होगी कि राजेंद्र राय कह रहे हैं तो क्या मरेंगे हम यहाँ रह के, कुछ तो चल पड़े। आए बीच इस्लाम, जो इस्लाम में निजानंद संप्रदाय में तारतम लिया पहचान करके, कोई तो समझन के पक्ष से, कोई तो पहले समझने के पक्ष से आया था, जब चर्चा सुनी तो तारतम ले लिया। कोई वैसे आया जैसे जैसे आए थे, कोई दीदार के विश्राम, कई दर्शन ही करने के लिए आते थे। जब पूरी पहचान हो गई तारतम ले लिया। जब सुल्तान चढ़ा रहने पर, वो दूध गया वापस मत हरिया कि जी इस तरह से मुझे बेइज्जती करके भेजा गया। कहने लगा अच्छा। वजीर को कहा सारे स्पेशल सिपा सलारों को बताओ, उदयपुर को चारों तरफ से घेर लिया जाए, वहां खंड के खोद दी जाए और लकड़ियों से भर के आग लगा दी जाए। उदयपुर का कोई भी बच्चा, बूढ़ा जवान जिंदा बच के बाहर नहीं आना चाहिए। बस मुसलमानी सेना को हुक्म भी दे रही थी, दंड बनाते हुए ये चारों तरफ से आके उदयपुर को घेर लिया। खाइयां खुद गई, आग लगा दी गई। अब कौन बाहर निकले? अब हशर क्या होता है? सभा का सारा देश, जब खाइयां खुदने लगी, जो निकल के भाग गया, तब वहाँ से निकलने पड़ा, पहले से निकल चुके थे, जुड़े पड़े दरवेश, स्वामी जी तो वहाँ से अलग हो गए। वहाँ से तीर चल के वहाँ स्वामी जी चले आए रामपुरे के गाँव में। एक गांव था, एकदम तो नहीं मजल पूरी हो जाती है। एक गांव था रामपुरा, वहाँ पहुँचे। पासे पूरा जुगलाई, वहाँ साथ ही एक दुदलाई नाम का भी गांव था। पूरनदास के वहाँ छाम, पूरनदास वहाँ का प्रधान था। श्री मोहम्मद के मोमिनो, आप स्वामी जी आप अक्षरातीत राजेंद्र राय कहते हैं सुंदरता जी, ये उदयपुर की बीतक, ये उदयपुर की प्रसंग सुनाया आपने। अब कहूँ मंदसौर की, अब मंदसौर की सुनना कि मंदसौर में कितने भारी कष्ट आते हैं। जो बीतक हुक्म है का, जो बीतक है ये किसी की लाइफ हिस्ट्री नहीं है, जो राजेंद्र राय के हुक्म से होना था वो क्या होता है। अब कहूँ मंदसौर की, अब मंदसौर की सुनना। आए उदयपुर से चलना, जब उदयपुर से चल पड़े, जब नौरंग चढ़ा रहने पर, अब ध्यान देना, अब उधर औरंगजेब की सेना बस आग लगा दी, बिगल बजा दिया युद्ध का। अब जो रह गए घरों में वो कहाँ जाने, बात तत्तर वगैरह शुरू हो गई। किसी की माँ मर गई, किसका बाप मर गया, किसका हाथ कट गया, किसकी टांग कट गई, किसका कुछ कट गया, खून खच्चर हो गए। उसमें सुंदर साथ भी जिन्होंने माया से लिपटना स्वीकार किया उनकी दुर्गति। तब सब सुंदर साथ रोते रोते छल चलाते पहाड़ों में जाकर के विलाप कर रहे हैं, हे राज्य महाराज हम आकर आपकी अंगना है, हमें बचा लो, हमारी अकल पर पर्दे पड़ गए, हमारे घर उड़ गए, को माँ को रो रहा है, को बाप को रो रहा है, को रिश्तेदारों को रो रहा है। हुआ मुल्क चल भी चलना, सारे देश की बहुत बुरी हालत उदयपुर की हो गई। संबल 1736 और 1736 का भी था, 37वां शुरू था। लगा 37 जब 37वां लगा मंदसौर के बीच में, तब मुझे मंदसौर के लिए चलेंगे। आए पहुँचे तब वहाँ आके पहुँच गए। इन समय फकीरी का, उस समय जब वो पूरा गांव से चले तो राजा के भाई ने पीछे लूटने लाटने का भी बहुत प्रयास किया। आराम पर उसकी जो पुरनमल की माँ थी उसने बहुत दुर्गति करके उनको भगा दिया। अब स्वामी जी वहाँ से चलते हैं अक्षरातीत और दुनिया में लिबास हमको दिन ब दिन फैशनों की है, फैशन असर नहीं होता। मैं समय बस चर्चा सुन, हमारे फैशन दुनिया की तरह दिन ब दिन बढ़ते गए। बढ़ाओ, मना नहीं करने लगा।
ये चीजें तुम्हें माया में डुबो के गर्क कर दे। समझ में आ जाए तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। नहीं तो क्षमा करो, मैं किसी के प्रशासकों का जिम्मेवार नहीं, लेकिन इतना जरूर बताता हूँ कि ये सजावटें मन को मोह करके बेड़ा गर्क करती। सिंपल, साधारण, ना बैठने में तकलीफ, ना उठना। 6000 की साड़ी हो, ऊपर चढ़ रही है, सुंदरता से प्यार नहीं, साड़ी से प्यार। और इधर कोई 3000 यार ऊपर चढ़ा रहा है तो अंधा है क्या? और सीधे कपड़े बैठे हैं, चाहे किसी के नीचे आ जाए तो लेने देने के लिए होता है। अक्षातीत ने गरीबी धारण की थी, सब श्रृंगार को शोभा देवे मेरा दिल बांधा, क्योंकि तूने सुंदर साथ की नफरत को दूर करके एक दिली बना दी। इसलिए फिकीरी मुझे प्यारी तू। क्या करूं श्रृंगारों को जो सुंदर साथ में फूट और नफरत की निगाहें पैदा करती हैं। चलिए, आप वो जो स्वरूप था, अरे चाहे कैसा भी कपड़े पहने, जो खुद ही स्वरूप है तो उनको क्या सजावटे, क्या चीज नहीं अच्छी लगी। अब वो कैसी छवि है, लादा जी कहते हैं भाई वो मैं जरूर देखना चाहता हूँ। हम परम धाम का भी श्रृंगार याद करते हैं, आज फकीरी का भी श्रृंगार देखो। दुनिया के कोटों श्रृंगार वालों को वार के रख दो, उनकी तुलना में कौन आएगा। गोटा सो गए सिर पर फर्स्ट क्लास गोटा काजी होते हैं ना, रुमाल बांध के ऊपर रखते हैं, वो स्वामी जी ने फकीरी लिबास, ना तो पहचाना जाता था मुसलमान है और ना पहचाना जाता कि हिंदू है। ऊपर कंडपी, ऊपर सर्दी का मुंह समोगा कंडपी पहन रखी थी, 2 पुरुष धागे बनी और 2 पुरुष डबल, 2 पुरुष का मतलब डबल लोई धागों से बनी हुई थी। एक टोपी, इस तरह की टोपी बाबे वाली जो थी ना वो भी पहन रखी है। अति सुंदर तिलक बनियो, और अति सुंदर तिलक जो परम धाम में करते थे, 2 रेखा और बीच में चंदन, 2 रेखा बीच बिंदा, बीच में बिंदी है, गोपी चंदन सफेद का, और सफेद गोपी चंदन खास स्पेशल होता, बहुत वाइट होता है, उसका ही चंदन लगाते थे और बीच में लाल बिंदी लगाते थे। मुख सोबत मानो चंदन, ऐसा सुंदर स्वरूप मुखार बिंद चमकता था मानो चंद्रमा पूर्णमासी का हो। जे शर्वणी सोबे कानों में, और 2 कानों में शर्वणी भी है, पहन रखी है। 2 बाले कंचन के, जो है शीशे के वो नाथा योगी नहीं होते नाथ बाबा के, वो कानों में कुंडल भी डाले हुए हैं। अति राजस्व प्यार की, बड़ी प्यारी छवि लग रही है फकीरी वस्त्रों से। लड़ा प्यार फकीरी से बड़ा मस्त लटकनी मटकनी चाल में चलते हैं। दैनी कंठी तुलसी की, और तुलसी की कंठी पहन रखी है, और बड़ी माला और 4 माला भाई बाबा जी बनने, 4 माला और भी डाली हुई है। अति शोभत अब कितनी वो शोभाएं मान है, परमधाम में 5 हार हैं, पूरे 4 वो और 1 वो, 5 पहन रखे हैं। लोई धागे बड़ी शुमार, धागों से बनी हुई है। पहले गोदड़ियां बनाते थे पुराने बुजुर्ग लोग, और टुक्कियों से लगाते थे, फटे पुराने कपड़े फेंक नहीं देते थे, पहने 6 महीने से पहले टुकड़े हो जाते थे ना, बुजुर्ग काट काट के उसको लगा के गोदड़ी नीचे बिछाने के बना लेते थे, वो गोदड़ी रखते थे स्वामी जी बिछाने, तो वही ठीक है। और गोदड़ी ओढ़न की, और ओढ़ने के बाद से गोदड़ी हाथों ले बनाए, हाथों से सुंदर साथ ने प्यार से बनाई थी। सेली सुमरनी मुस्कान, सुमरना यहाँ जो होता है, भला स्वामी जी ने किसका नाम स्मरण करना था, पर फकीरी लिबास में एक शान होती है, इसलिए पहन रखा है। अब बड़ी शोभायमान सब चीजें जच रही हैं। ऊपर नी धोती अंगोछा, एक धोती और अंगोछा पहना है, और एक ऊपर में एक एक्स्ट्रा है। नहाए, दूसरे को सूखने डाल दें और उसको अपनी झोली में डालें। भाई अपनी अपनी झोली उठाओ, ना मैं किसी को उठाता ना तुम मेरी उठाओ, अपनी अपनी उठा के चलो। प्यारे और बांधे कमर,
थे और कमरे में बांध लेते थे सुखा के। ऐसा ब्रह्मांड में एक छवि अक्षरातीत की हमारे पास, पर दिल ही मुर्दे हो गए हैं मोमिन को 2 रोटी खाने के लिए और साधारण वस्त्र हमेशा पहने। ले उन्हें 6 दादी काढ़ी लिए थे, उन्हें चला दे वो चर्चा सी हो गई। चल आप कल पा लाएंगे, हम ये चर्चा सुनते। जीवते मारिए आपको शब्द पुकारा तहत, अगर मरेंगे नहीं मोमिन तो क्या मरेंगे मुनाफा। जिसके दिल को लगे कुछ तो सिंपल होना, सिंपल खाना, इस जना अच्छा सुहाग ही कुछ नहीं, गहना नहीं है। शोभा सब ऊपर और सबसे ऊपर की शोभा, इतनी शोभा है। एक पात्र तुम्बे का, एक पात्र तुम्बे का पीठ पर है लघु शंका वगैरह जाने के लिए, और एक पानी पीने के लिए रखा हुआ है, और तुम्बा कमर में है। झोली में और अपना सामान सब कहाँ डाल रखा है? झोली में डाल रखा है। राखत का ऊपर झोली कंधे पर लेके चलते हैं और चटकनों में पहले ही पहन रखी है। चलत चटकनी चाल मटकनी चाल से चल रहे हैं। संकेत मोमिन, अब जो मोमिन जिन्होंने नफ्स और हिस्स को मार के अपने धनी को पहचाना है, वो भी मस्ती से उसी रूप में चलते हैं। चलो तो खुशहाल, और चलते हुए मोमिन बहुत खुश होते हैं। स्वामी जी अब ठीक है, आगे जो पनपाई और ये सारे साफों ने, पगड़ियों ने, लाल ने मार रखा था ना, अब हम ठीक हैं। सबों ने भेख पहना, देख पर्वत दिया अपने स्वामी जी को देख के, सर मैं सबको छोड़ के उसी दिन से वैसा रूप बना लिया। देख अपने साहेब, देख अपने मालिक शिव जी से। कहीं सारी बीतक में कृष्ण का नाम आए? एक बार हमें भी बता देते, बीतक मैंने तो लिखी नहीं। सबसे बड़ा इस वक्त फांसी की सजा 2 लोग क्या, अरे उन्होंने तारतम बदल दिया, ये मैंने बीतक लिखी है। क्योंकि आज दिन तक इस विस्तार से किसी ने बीतक किसी को सुना। चपाई पड़ी, चपाई दराई, हाँ बड़े बात कहते नहीं, वहां से चले, वो वहां जा गए, वो वहां बैठ गए, ये क्या है? ये बीतक है क्या? उनका सार बता के सुंदर साहब के दिल को हिलाओ कि क्या धनी तुम्हारे लिए कष्ट उठा रहे हैं और तुम कैन ऐशो ऐश्वर्यता में पड़े हुए हो। क्या खेल देखने की? स्वामी जी कहते हैं, भाई मुझे क्यों कहते हैं, तुमने भी खेल देखने की। मैंने मना किया था बेर और तुमने मांगा था, तो देखो अब खेल को घबराते क्यों, दम रखो आशको। हुई बड़ी खुशहाली अब मोमिन कहते हैं, स्वामी जी अब हमें खुशी है, क्योंकि अब हमने आपको पहचान लिया है और शरीर को मिटा दिया है आपके लिए। श्री बाई की वेश बना लिया, राय ने भी वैसा वेश बना लिया कि जब मेरे साहब, मेरे मालिक ऐसे चलते हैं तो फिर धिक्कार है मुझे, मैं अगर ऐसी बढ़िया साड़ियां पहन के चलती हूँ। तो उसी वक्त उदयपुर में बदल दिया था, फकीरी लिबास पहन रखा है, फकीरी साज रखते हैं। जब दजाल से करे मोमिन, जंग दज्जाल से, ये दज्जाल की लड़ाई है। दज्जाल हमें अपने बस में करके फैशनों में डालेगा, और यदि हम फैशनों से बाहर आ जाते हैं तो दज्जाल की लड़ाई हमने जीत ली। रास्ते में रामपुर आता था, निकट चारण का गांव था, पूरनमल का। वहाँ स्वामी जी ने कहा भी अच्छा कुछ दिन यहाँ थोड़ा 2-4 दिन विश्राम कर। आई मौज फकीर की, दिया झोंपड़ा फूक, सब सुंदर सामने सोचा यार भाई जो राज और माताएं बहनें हैं ऐसे रहेंगे। फटाफट दूसरे दिन ही कच्ची ईंटें मोटी मोटी थापी, एक दिन में थपके उठ के हवेली खड़ी कर दी, भाई ठाड़ के हवेली कर दी। रूप से कहते हैं माताओं बहनों को, उनको वहाँ ठहरा दिया। पूरनमल चारण वहाँ का प्रधान था, मुखिया था। रही उनकी माता किस्मत
साथ में। अब उनकी माता ने पहचाना कि मेरे घर साधु जन आए, वो आके चर्चा भी सुनते थी और सेवा भी करने लगी। इनके स्वरूप देख के, इनके स्वरूप देख कर कितने आकर्षण, चर्चा देखे मुग्ध हो जाए। उपला था ईमान, अभी उपरला पे ईमान आया था। जब दजाल ने जोरा किया, अब जाल क्या था ध्यान दो। उदयपुर के राज्य के भाई का नाम वैरीसाल था। अब उसको लोगों ने आके उमराव वगैरह ने कहा कि वैरीसाल, जब ऐसे ऐसे कीमती शाल दुशाले वस्त्र भूषण हमको प्रसादी में दिया है, तो इसका मतलब है जब सोने और चांदी की ईंटें थी ना, माल, वो अपने साथ ले गए हैं, इनको लूट ले। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो उनसे सोचने की जरूरत क्या। वो कुछ 10-15 अपने चारों चक्को यारों को लेके लूटने के लिए पीछे चलता है स्वामी जी को। बुरी नजर करी साथ पर, थोड़ी नजर करी के लूट लेना चाहिए, लूट ले फकीराना, इनको लूट लेना चाहिए। सब चारण के करोगे। उसे पता चला भाई प्रधान का ये घर है, उसे से तो लड़ाते हैं। प्रधान को जाके कहता है, भाई जिनको तो देख, अगर इनके पास माल ना होता तो 4 दिन के लिए जो फकीर रहते हैं तो हवेली क्यों बनाई। इनके पास बहुत बड़ा माल है, तो थोड़ा सा मुझे सहयोग दे तो लूट लेते हैं, आधा तेरा और आधा हम ले जाएंगे। उसकी माँ रही थी सुन, उसने लठ ली, उठा, कहता है वैरीसाल, बुढ़िया तो मैं जरूर हूँ बच्चू, या तुझे मारूंगी और या खुद मर मिटूंगी, हत्या तेरे घर में डालूंगी। को कमबख्त राजा के भाई चंडाल, तेरे घर 2 साल तक स्वामी जी रहे, तू वहां नहीं लूट सका। ना जाने किस भाग से साधु जन हमारे घर आया और ऐसे साधु, और तू लूटे। बस याद रख ले, तूने कदम उधर बढ़ाया नहीं। शब्द लिखा सुनना, जैसे गधे की पिटाई होती ना, उस तरह से मार मार के तेरी दुम सीधी कर दूंगी मैं। या तो मैं मरो दिन पर, या तो तेरे पर मैं मार मिटूंगी लठ लेके, हत्या दो इन, या तू मुझे मारेगा, तेरे ऊपर हत्या लेके कि बुढ़िया को मारा है। इन वैरागियों स्वामी देखे, इन वैरागियों तो बुरी नजर ही करके देख से रखा। मारो मानो दिने और कहते हैं गधे को, उर्दू का शब्द है कि गधे को जैसे पीटा जाता है, तेरी वो पिटाई कर करके बुरी हालत कर दूंगी। इनसे बुरा क्यों देखे, कोई इनको बुरा देखे तो सही। मेरे घर आए साधु जन, मेरे घर आए, मेरे घर आए तो तू लूटना चाहता है। तेरे घर 2 साल बैठे रहते, वहाँ क्यों नहीं तूने लौटा। सबसे अमोले पीछे फिरे, अब वो समझ गया भाई बुढ़िया के लिए इतनी जैन की तरह है, हड्डी पसली तोड़ी। अच्छा तभी बुढ़िया हम जाते हैं, बड़ा काला मुंह करा के बेचारा वापस फिरा। उससे वैरीसाल की ये हालत हुई। वे हवेली छोड़ के, अब कोई स्वामी जी ने वहाँ टिकना थोड़ा था, 2-4 दिन रह के हवेली को छोड़ के अब चले मंदसौर। आए मंदसौर, मंदसौर में पहुँच गए। कहाँ आए के बैठे, अब सुंदर साहब जी, आज भी मंदसौर में अधिक संख्या मुसलमानों की है। मुसलमानों का शहर था और औरंगजेब की छावनी वहां पड़ी हुई थी। आकाश से गिरे, खजूर में पड़े। अच्छा भाई, वहां जाकर के बाहर अपना डेरा लगा दिया और वहां अब चर्चा किसकी करें। भाई मुसलमानों का शहर है, छावनी सामने है, कुरान की चर्चा शुरू कर दी। गावा संबंधे बैठ के संबंधे शुरू कर दी गानी। कोई सुनने को आए, अब कोई पठान लोग भी सुनने को आने लगे। जब कुरान की चर्चा होती है तो मुसलमान आएंगे, तो वो आने लगे। इस सुनने को आने लगे पठान दौलत खान। अब दौलत खां आया, सूफी था, ईमान जागृत हो गया, सार्थम ले लिया सुन सनंदे खाई गया, और समंदर सुन के गायब हो गया, पहचान हो गई, भला ले आया ईमान, सार्थम ले लिया, के चरणों में फिदा हो गया। बिना एक मोहम्मद की, अब तब वो कहता जी बिना एक मोहम्मद के हमें सनंद सुना। फिर लालदास जी उसको सुनाते हैं, और न काटे बोल,
तो उस पर हम तो सारी उम्र चर्चा सुनेगा ना, इतना असर नहीं होना। इतना उसने जब सुना, इतना उसकी आत्म पर चोट लगी, तुम ही तुम हो, तुम ही मोहम्मद हो, हुआ सब तुमसे, तुम ही मोहम्मद हो, इसके बिना कोई बात ही नहीं मुंह से करता। फिर यही कहता है मोहम्मद क्या रहा है, बस हुआ मोहम्मद साहब से, मोहम्मद ही मोहम्मद है, यही मोहम्मद है, पहचान लो इनको, बस मोहम्मद ही मोहम्मद है। कृपा कौन आया? उदयपुर के सुंदर सा जब लाहू लहान माया में नाश हो गया, पहाड़ों पर खड़े रोते हैं, तब सामने दुखी होकर स्वामी जी को चिट्ठी लिखी। अब वो चिट्ठी तो लाया, कृपा राम ने भी सुनाया कि स्वामी जी बस मत, जो रोता ही रोता है, रो रो के सारे खास। और फिर चिट्ठी पढ़ी, सुंदर साहब का दुख नहीं बर्दाश्त। उसी वक्त राजी तो अंदर बैठी, बस ध्यान लगा के वालो ब्रेहा रस के प्रकरण है ना, गाय अर्जी की, हे मेरे धनी, जो हालत आप हमें इस माया के ब्रेहा के रस में दे रहे हो, वासना रुदन करे, रो रो के उनकी ये हालत। ऐसा तो संसार का कि याद भी नहीं करता। आप हमारे धनी, अब चाहते क्या हो? हमारे से क्षमा मंगवाना चाहते हो? हार्या हार्या बार रोमंतियों को आंसू दिलासा दे के पूछो धनी, ये दुख तुम्हारे बिना कौन डाले? फिर हम आपकी अंगना, तीसरा विकल्प, 6 उपकरणों का थोड़ा थोड़ा सा है, आपकी अंगना है, बोलो कितनी बार माफी मंगाना चाहते? मैं मुंह में घास का तिनका लेकर जैसे पशु तुल्य हो गए हम यहाँ आके, और रक्षातीत की अंगना, और ये दुर्गति हमारी यहाँ पर हो रही। इस तरह से रो रो के अर्ज विनती की, धनी अभी, कल नहीं, शाम को नहीं, अभी तत्क्षण इस दुख को दूर करो और सुंदर साहब को सुख हो। उसी समय दादी के हुक्म के आगे क्या बात थी? ऐसी कोई औरंगजेब को मुसीबत पड़ गई कि सेनाओं को तुरंत वापस बुला लिया और उदयपुर में सब शांति हो गई। ये इसलिए कहा करता हूँ, ये नहीं कि जो भी छोटा मोटा काम अर्चन पड़ गई तो इसको जो है पढ़ना शुरू कर दिया ना। जब कोई मानो ऐसी दुर्गति वाली बात है, किसी की मृत्यु आ गई है या कोई ऐसा संकट का काम आ गया है, विधि पर 3 बजे उठ जाओ ना बाबा, 3 बजे नहीं उठा जाता क्योंकि 1:30 बजे तक जेड सीरीज सब देख के सोना। ये उनके लिए पाठ है। 3 बजे उठ के नहा लो। वाणी बता रहा हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नहीं बता रहा। नहा धोकर जहाँ घर में सेवा रखी अगरबत्ती जला लेना और एक जल की आधी कटोरी रख लेना। ये 6 प्रकरण कम से कम 11 बार रोज 21 दिन पढ़ लेना। इनके 21 दिनों के अंदर ही सारे दुख हवा। ना हो तो मुझे कह देना कि हमने ऐसा किया था, ठीक नहीं हुआ। कोई आजमा के देखेगा। सूर्य की किरण पड़ गई फिर पाठ करोगे निष्फल। उदय सूर्य देख के लेत अंधेरी, तुम्हारा चित्त ही नहीं लगेगा पाठ में। बैठोगे पाठ में, ध्यान होगा दुकान पर, बिजनेस में वो करना था, वो करना था, वाला लिया वो तुम्हारा वाला लिया, उधर पाठ पढ़ोगे, उधर बाहर घूमते थे। इसलिए पढ़ाता। आज भी वही वाणी है, वही राज्य है, वही उनकी कृपा है और वही उनकी शक्ति है। उसी वक्त राज्य ने जो है
इतने दुखी और सुंदर साथ की अर्जी सुनी और ये क्षेत्रकरण दिए सुंदर साथ के कष्ट हरण करने के लिए हुई मेर ऊपर इस्लाम। ऊपर निजानंद संपद के सुंदर साथ के वास्ते ये कृपा हुई। इन समय इब्राहिम आज वो बात खत्म हो गई, कृपा रहने वाली। इस समय इब्राहिम जो वहाँ का काजी था, उसको जान मोहम्मद और सबसे पता चला। अब वो आता है, उसने चर्चा सुनी। अब लालदास जी ने पूछा, काजी साहब आप मालूम होते आलम फाजल है, क्या आप हमें कुरान का टीका उर्दू भाषा में करा सकते हैं? क्योंकि फारसी में भी था तफसीर हुसैनी और सनंद में हिंदी में अपने पास थी। उर्दू का उस समय ज़्यादा जोर था, तो लालदास जी को कहा, स्वामी ने भी अगर ये उर्दू में भी टीका करा देना तो बड़ा सुंदर साथ के विश्वास के लिए और सरल पड़ेगा। तो लालदास जी ने उससे बात की। तब उन्हें उतराया। कहा जी ये कौन सी बड़ी बात है, मैं आपको सारे महीने उतरवा दूंगा। तब स्वामी ने कहा पहले 19वां सुपारा शुरू करा। 19, 20, 21 और 22 ये टीका जब हो गया तब स्वामी जी ने कहा पहला शुरू करा जहाँ अलफ लाम और मीम है और 5 तरह की पैदाश चलकर रसूल सुपारे में है, उसकी भी पूरी पहचान हो जाए। तो पहला सुपारा भी हो गया, दूसरा भी हो गया, तीसरा भी हो गया और चौथा। जब 5वां लगा उतारने तो दिल में दज्जाल, दज्जाल कोई हाथी घोड़े का नाम नहीं है। दज्जाल करत कछु ऐसा के अंदर करत दखल बेईमानी। दोस्त को दुश्मन करे और फेर देवे, अकल बेईमानी। आगे तो अकल भी फिर जाएगी, आदमी को उल्टा चल पड़ेगा। ये उसके दिल में बेईमानी क्या आ गई, वही इब्राहिम के बच्चे तेरा सत्यानाश होने वाला है। तू कुरान के मैंने हिंदुओं को करवा दे। अगर पता चल गया औरंगजेब को तो तेरी बिस्मिल्लाह पढ़ देगी। तब बन गया वो मुसलमान। और लालदास जी से लगा जाने, ओ भाई तफसीर हुसैनी और मेरा टीका है तो कुरान का, खबरदार तुम हिंदू हो, हिंदू होकर के शरीयत का इजाजत नहीं है कि तुम इनको पढ़ो। फतवा उठाने का इतना कहते हैं लड़ाई झगड़ा उठाने को तैयार हो गया। करता है काम दज्जाल करता है जो लड़ाई झगड़े और शक शुबा बिछा देता है। मैं तफसीर ने क्यों दूं? तब कहने का मैं मुसलमान है, हिंदू तफसीर क्यों दूं इन्हें? इस्लाम अपने ईमान से गिर गया। तब फिर जानिया। हाँ, शिव जी ने लालदास को इशारा कह दिया कि लालदास, हाँ इतने का भी अब लालदास जी कहने गया है, काजी के बच्चे चुपचाप चला, जिम्मेदारी अभी तेरी सीधी करके रख दूंगा। मोहम्मद दिल दलगीर पे वो चला तो गया डर के मारे। स्वामी जी अफसोस में कि थोड़ा सा और दिन ये सीधा रहता तो कुरान का सख्त हो जाता। तो सुंदर साथ को समझाने में हर भाषा में होता, लोग भी हिंदी नहीं जानते, उर्दू पढ़ लो, उर्दू नहीं जानते फारसी पढ़ लो और ये संबंध ग्रंथ से मिला लो। खैर इस सोच विचार में थोड़े थोड़े उदास बैठे थे। आगे भी कभी उदास बैठे थे, हो गए भीतर। किसने बोला सूरत में? बोल तो दो। ये है सत्ता सुन रहा एक आदमी 500 में से। जब बिहारी जी की चिट्ठी आई थी, सूरत में आई थी, उदास बैठे थे तो भीम भाई आए। आज उदास बैठे हैं इसलिए कि थोड़ी सी और हाथी कृपा करते तो ये राड़ खत्म हो जाती। अब आया जान मोहम्मद, वहाँ आया था भीम भाई। अब देखा कि आज कोई ना कोई बात। स्वामी जी जहाँ नूरानी चेहरा हर वक्त प्रसन्नता ही प्रसन्नता मुस्कुराते थी, आज ये उदासी क्यों है? इब्राहिम उठाया फितना। स्वामी ने कहा भाई तुम मुसलमान हो, हम तो हिंदू हैं, तुम कुरान पाक के ठेकेदार हो, आपसे समझने आई बात क्या? कहने लगे हुजूर बात बताइए। कहने लगे वो इब्राहिम जो तुम्हारा काजी है ना,
पहले तो कहता था आप हमारे मुरब्बी हो, आप ही पीर हो, आप ही सब कुछ हो। आज वो इस तरह से कमर टांग से बदल करके लड़ाई झगड़े करने को तैयार हो गया था। जो गरीब लोग ईमान, भाई हम ईमान ही तो लाए हैं अल्लाह और मोहम्मद पर, गरीब हुए तो क्या हुआ, और कुछ हमने मुसलमानों के बरखिलाफ तो कुछ नहीं किया। सुन सुकन मोहब्बत खां, अब वो मोहब्बत खां जो था, एक तो वहाँ का प्रधान और दूसरा उसने तातम ले रखा। कहते हजूर अल्लाह की कसम खा के कहता हूँ, मैं हूँ गांव का प्रमुख, और ये कुत्ता इब्राहिम जो हमारे टुकड़े खा के पलता है, इतनी गुस्ताखी खा के जिंदा रह गए, इसकी कल लाश निकाल के मुद्दा मिट्टी उठा के आऊंगा। मुंबई के कुत्ता सीधा उसके घर चला गया। तो वो कहीं निकाह पढ़ने, समझ गए ना, जैसे पंडित शादी पढ़ते हैं, वो वहां पढ़ने गया था। वो गुस्से की आवाज को सुनकर उसकी जो जोरी कहते हैं बीवी को, उसको बुलाया, कहाँ है इब्राहिम? गले भी मरे, कोई मुसीबत आ गई। पहले तो इधर कहने लगे, सीधी साधी बोल दे, तेरा ही पहले भर्ता निकाल के जाऊंगा। बोल कहाँ पर है? अरे वहां पर जो है निकाह पढ़ने गया। कहने लगे अच्छा वो तो बाद में पड़ेगा, उसका मैं निकाह पढ़ता हूँ जाके। चला गया वहीं, और गांव का प्रमुख था, यकीन राजी पर आज जो ले आ गया वो क्या करेगा, जाते ही बड़ी बुरी गाली निकाल के उसको इब्राहिम को बाहर बुलाया। चला गया ताई, सीधा ही चला गया। जय जजिया शोर, कौन निकाह पढ़ रहा है? चलो इब्राहिम। सारे घबरा गए, ये शादी के अंदर विघ्न क्या डल गया। अब उसको बुलाया, बाहर बुला लिया। इब्राहिम निकल आया। अब इब्राहिम आया। क्यों ऐसा मुझ पर जो हो रहा है? अब जो है, अब क्या जान मोहम्मद ने क्यों रे? तो उससे मैंने कई बार पूछा, तू स्वामी जी के पास आता है, इनको क्या पहचाना है? तू कहता था मेरे मुरब्बी हैं, मेरे पूज्य हैं, खुदादाद बंदे हैं, और आज तेरा वो यकीन जो था कहाँ चला गया? मैं तो तुम्हारा गुलाम। कहता है हजूर गुस्ताखी होगी, मैं तो आपका गुलाम हूँ, आपके टुकड़े खाता हूँ। मारा धक्का, उसने कहते कम वक्त के बच्चे खड़ा हो जा, मेरे चरणों में पढ़ने से, कदमों पे पढ़ने से कुछ नहीं होके मेरे हाथी को जो तू उदास कर जा, उनके चरणों में लाग। अगर उन्होंने माफ कर दिया तो समझ लेना तेरी जिंदगी है, मैं तो खुदा रसूल की खा के कहता हूँ, तेरी मिट्टी आज जहाँ से उठेगी, लाश उठेगी, मैं तुझे जिंदा छोड़ने वाला नहीं हूँ। जय कदमों उनके कदमों में लाश, जिनका दिल दुखी करके आया है तू, जय राजी कर मोमन, क्या उनको राजी कर जाके, ना तो तुझे ना छोड़ूं, मैं तो नहीं छोड़ूंगा मैं। हुए दलगीर दिल रोशन, अरे उनका दिल तुमने दुखा दिया और तू यहाँ जिंदा रह गए मेरे होते हुए, तेरी ताकत क्या है? प्रात समय उठ के हजूर 2 आयतें बाकी रहेगी, मैं उसके बाद घर भी नहीं जाऊंगा, सीधा वहां पे जाऊंगा। अब क्या होता है, बस आयतें भी उल्ट पुलट, जब आदमी का दिल्ली विचलित हो जाए तो क्या करता, कर करा के सवेरे ही कर नहीं है, कहता थे भाई उसके पैसे उसे मैं बाद में ले लूंगा। सीधा स्वामी के कदमों में पहुंच गया, लगा रोने। हमने कहा कौन है भाई? कहने लगे मैं इब्राहिम हूँ, मुझे माफ कर दो। वहाँ नूर मोहम्मद पहले से ही छुरा लेके बैठा था कि अगर रात को आ गए तो पहले मैं इसके टुकड़े ही कर दूंगा, मैंने स्वामी जी के कदमों ही नहीं लगने देना। और रात होने की वजह से प्रणाम उसने कर लिया। अब नूर मोहम्मद भी जाएगा, कहने लगे वो कम बस क्या करूं, तो स्वामी जी के कदमों पहुंच गया। जा जितने मोमिन है, मोमिन भी सारे जाके, जब इतना शोर, सब के कदमों की राख लेके मत्थे पर लगा, चल मैं तो ये देख ले, मैंने खंजर बाहर ही रखा हुआ, अंदर भी नहीं रखा, तेरा अभी शुमार पूरा कर दूंगा। कहता नहीं हुजूर अभी करता हूँ। सब सुंदर साज के चरणों में प्रणाम कर, धोली चरणों में लगाई, कहने लगे बस चला जा। अब क्या होता है वो कल, और क्या होता है आगे प्रसंग पे पड़ेगा, बढ़ाना नहीं है। मैं ग्रह तुम्हारे कदम, तुम्हारे कदम वो मैं न छोड़ूं काबा, तो मैं
ना छोड़ूं कब, सब मोमनों के कदमों लगा, सब मोमनों के कदमों लगा, वाको माफ किया तब, वाको माफ किया तब, वाको माफ। तो श्री प्राण भोग लग चुका है, अब जी बोलिए।